बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम जिस वाकया की बात करने जा रहे हैं वो लाहौर का अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक शख्स जो अजीजुर रहमान नामी शख्स है उसको मैं मुफ्ती नहीं कहूंगा क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहे। अगर तो वीडियो एविडेंस ना आया हुआ था या उसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होता और फिर हम उसको शक का जरूर फायदा देते। तो इसलिए अजीजुर रहमान नामी शख्स उसके खिलाफ जो सजाए मौत की जो राह है वो अब हमवार हो रही है। वो क्यों हो रही है? पहला ऐसी स्टेटमेंट सामने आ गई है। पहले तो एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो आई थी मुतासरा लड़के की जिसमें उसने अपने साथ होने वाले जुल्म को आश्कार किया था, बताया था। अब वही लड़का उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमे में उसने ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि इंसान कानों को हाथ लगा देता है कि ये हमारे प्यारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले जी उसने इसका 13 नुकाती ये बयान है जो मैं आपके साथ पेश कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सजाए मौत क्यों कर होने जा रही है। नंबर 1 जी वो ये कहते हैं कि साल 2013 में वो सवात से आए और यहां पर जामिया जो इस्लामिया है सदर लाहौर में वाक़या जो मदरसा है उसमें दाखिला लिया। फिर नंबर 2 वो कहते हैं कि उन्हें मुफ्ती अजीजुर रहमान ने उन पर इल्जाम आयद किया कि तुमने अपनी जगह पर किसी दूसरे लड़के को इम्तिहान के देने के लिए बिठाया है और उन पर 3 साल के वफाकुल मदारिस में इम्तिहान देने पर ममनू करार दे दिया 3 साल के लिए। तीसरा वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जिस पर मैंने मुफ्ती साहब की मिन्नत समाजत की मगर वो ना माने। मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ सेक्स करो या मुझे खुश करो तो मैं कुछ सोच सकता हूं। बाअमर मजबूरी उनकी चाल और ज्यादती का 3 साल तक निशाना बनता रहा। 5वां नुक्ता वो ये कहते हैं कि मुफ्ती अजीज ने कहा कि मैं तुम पर इम्तिहान में बैठने की पाबंदी हटवा सकता हूं अगर तुम मुझे खुश करो। और उसके बाद मुसलसल उन्होंने फिर यहां पे बड़ा अफसोसनाक वाकया जी वो डिस्कस करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलसल 3 साल हर जुमा जो बड़ा मुकद्दस दिन है मुफ्ती साहब ने जुमा का दिन जिनसी ज्यादती के लिए मुकर्रर कर लिया और उस दिन वो मेरे साथ ज्यादती करते थे और यूं मैं कुछ ना कर सका और मुझे ब्लैकमेल किया जाने लगा। छठा वो ये कहते हैं कि मैंने मदरसा इंतजामिया से शिकायत तो की लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर तो अजीजुर रहमान नामी ये शख्स बड़ा नेक है और बज़ाहिर वो बुजुर्ग भी है, तो इसलिए क्यों तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। ये वो इनकार था मदरसा इंतजामिया का जिसने पूरे मुकदमे की काया पलट दी और यूं उस मुतासरा लड़के ने वो खेल खेला जिसने आज इस अजीजुर रहमान नामी शख्स को अपने ही शिकंजे में जकड़ लिया है। लड़का कहता है कि जी फिर मैंने इस वाकया की चोरी छुपे वीडियोस बनाना शुरू कर दी और वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला मौलाना हनीफ जालंधरी को बतौर सबूत पेश कर दी। जब ये उस पर मालूम होने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान ने मुझे कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन इसको कत्ल करने को अमली जामा कैसे पहनाया जाने लगा था इस पे भी लड़के ने इस एफआईआर में तमाम तरह अपना जो बयान है पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया है। वो ये कहता है कि जी फिर कुछ दिनों के बाद इसकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई और मुझ पे एक खौफ तारी हो गया। यूं उन्होंने बताया कि अजीजुर रहमान जब भी गलतकारी का कहता तो मुझे कहता मुझे हाथ से भी फारिग करो और जुमा को तकरीबन सुबह 10 बजे और 11 बजे के दरमियान वो बुलाता और इसीलिए इस वाक्य की कहते हैं कि 5 ऑडियो जो टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और ये तमाम जब एविडेंस मैंने पेश कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल कॉल्स की रिकॉर्डिंग जब ये पेश की तो 11वां नुक्ता ये कहता है जब तमाम तर सबूतों की रोशनी में मदरसा इंतजामिया ने 3 जून 2021 को अजीज रहमान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के वेरी नेक्स्ट डे वो कहता है जी मैं एक काम के लिए मदरसे से बाहर जा रहा था तो इस दौरान
जो नामों से बज़ाहिर लग रहा है कि वो उसके बेटे ही हैं, अल्ताफुर रहमान वल्द अजीजुर रहमान, अतीकुर रहमान वल्द अजीजुर रहमान, लतीफुर रहमान वल्द अजीजुर रहमान, अब्दुल्ला वल्द कारी, ये कारी मोहम्मद आजम, ये खैर बेटे नहीं लग रहे, और 2 नामालूम अफराद उनके पीछे आए और मुझे रोकते हुए कहा कि इसे जाने ना दो, इसे पकड़ लो। मुझ पे खौफ तारी हुआ और मैंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और यूं मैं वहां से बच निकलने में कामयाब हुआ। 13वां वो ये नुक्ता कहते हैं कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं, मैंने तब तो अपनी जान बचा ली, लेकिन अब भी मेरी जान को खतरा है और मैं परदेश में तालीम हासिल कर रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान बचाई जाए। और उनके जो मुलव्विस लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की इस्तदा की है उस मुतासरा लड़के की जानिब से। अब आएगी सजाए मौत की तरफ। FIR में जो दफात लगाई गई हैं मुफ्ती अजीजुर रहमान नामी इस शख्स के ऊपर, वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 377 है और 506 है। 377 में होता यह है जी, अगर आप किसी लड़के के साथ बदफेली या ज्यादती करते हैं तो उसकी सजा, हमारा जो कानून है वो सजाए मौत या फिर उम्र कैद तजवीज करता है। 506 की जो ताज़ीरात है पाकिस्तान की दफा है वो धमकियों के जुमरे में आती है, उसमें 3 साल सजा हो सकती है कैद की, जुर्माना भी जाहिर हो सकता है। अब इसमें होगा कैसे? सबसे पहले जो साबित होना जरूरी है कि ये वाकया हुआ, उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, फिर DNA करे होगा, वो तमाम तर जब एविडेंस मैच कर जाएगा फिर अदालत उस गवाहों और सबूतों की रोशनी में फैसला सुना देगी। तो ये था जी आज की हमारी जो इसकी कंटेंट की जो हमने बात की। अब थोड़ा सा हम जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मदरसों के खिलाफ, वाकया एक होता है एक शख्स ने किया और वहां पर अब एक ब्रिगेड ट्विटर पे बैठी हुई है जिसने पूरे मदरसों को टारगेट कर दिया है एक एजेंडे के तहत कि अपना एजेंडा जो है उसको सर्व किया जाए। तो ये भी गलत है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में किसी तालिबा के साथ, किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो हम यूनिवर्सिटी बंद करने का नहीं कहते, बल्कि उस मुतलका शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं और उसको पकड़कर सजा देने का मुतालबा करते हैं। लेकिन यहां पे मामला उलट हो जाता है। यहां पे फौरन एक मखसूस किस्म की लॉबी बैठी हुई है जिसका काम है एक वाकये को देखा और चढ़ दौड़े मदरसों के ऊपर के मदरसे बंद कर दो। भाई मदरसे बंद करके आपको क्या मिलेगा? आपने इस मामले को रोकना है तो इस शख्स को सजा दिलवाए ताकि ऐसा कुछ हो ना सके। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।